हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.4। मैंने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करवा दिए हैं, उसके ऊपर वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उन वीडियोस के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियोस देख लीजिए। तो चलिए, देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 4.4। इस एक्सरसाइज में कुछ बेसिक्स टर्म्स प्रेजेंट होंगी, कुछ कॉन्सेप्ट इसमें होगा जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में क्या किया था कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, उनके रूट्स फाइंड आउट किए थे। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या होता था कि जिनका वेरिएबल की डिग्री 2 होती थी, उनको रूट्स क्या होते थे 2, यानी कि उनके रूट्स फाइंड आउट कर लेते थे, कितने होंगे 2, बाय अप्लाइंग वेरियस मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स होते थे? या तो हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते थे, या तो हम फॉर्मूला यूज करते थे, या तो हमने किया था एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, तो इसमें जो इस एक्सरसाइज है इसमें हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ए नेचर, यानी कि इसमें हम लोग नेचर की बात करेंगे, रूट्स की, कि कौन कौन सा नेचर होगा जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट करेंगे, तब उनका क्या निकलेगा नेचर, यानी कि उनकी नेचर के बारे में पता लगेगा कि उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स होती हैं उनकी क्या क्या नेचर है। तो ये सब हम लोग इसी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब नेचर ऑफ रूट्स, हम लोग बात करेंगे अब नेचर ऑफ रूट्स की। तो इसको कैसे हम लोग डिस्कशन करेंगे? हमारे पास था ना, जो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला था, हमारे पास एक फॉर्मूला होता था ना जिसके थ्रू हम लोग रूट्स फाइंड आउट करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कौन सा था? वी नो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the form of a x square plus bx plus c is equal to 0, then we can use the quadratic equation formula for finding the roots of quadratic equations। क्या था वो? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, जो कि हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती थी, हम इसका यूज करके हम लोग फॉर्मूला का यूज करके हम लोग रूट्स फाइंड आउट करते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री क्या होती थी? 2 होती थी। जब वेरिएबल की डिग्री 2 होती थी तो रूट्स कितने आते थे? 2। वो कैसे फाइंड आउट करते थे? ज्यादातर हम ये वाला फॉर्मूला
यूज करते थे ना रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, तो अब हमारे पास है इसका रूट फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कौन सा एक फॉर्मूला है, वो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला था। अब हमें इन रूट्स की नेचर फाइंड आउट करनी है, यानी कि नेचर के बारे में डिस्कशन करना है। कैसे करेंगे वो पता लगेगी हमें बाय थ्रू दिस एक्सप्रेशन, यानी कि दिस फैक्टर कौन से वाला, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। देन इन दिस फॉर्मूला द फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ b square minus 4ac is called discriminant of quadratic equation। ओके, तो ये जो फॉर्मूला में ये जो एक्सप्रेशन है, यानी कि ये फैक्टर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको क्या नाम दे दिया हमने, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। उसको लिखेंगे d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा इसका, ये हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो फैक्टर है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि इसी की हेल्प से हम लोग जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी उनकी हम रूट्स के नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें ये फॉर्मूले के थ्रू क्या पता चलेगा, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं। हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मींस ये कैसे होगा, इनकी कुछ कंडीशंस होंगी। तो फर्स्ट कंडीशन है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0, दैट मीन्स आप लोग कह सकते हैं इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, then discriminant becomes 0। यानी कि हमारे पास अगर हमारे पास कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है बाय थ्रू फॉर्मूला डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, कौन सी वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन होंगी उन वैल्यूज को पुट करेंगे। अगर उनका रिजल्ट 0 आता है तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। कौन से रूट्स होंगे, रियल रूट्स। कब होंगे, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देन डिस्क्रिमिनेंट 0। अगर ये 0 हो गया तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट भी 0 हो जाएगा। देन द रूट्स आर रियल। ओके, तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो रियल होंगे। कब, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, जब ये
फैक्टर जीरो हो जाएगा तो डिस्क्रिमिनेंट भी जीरो हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट जीरो तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल। ओके, सेकंड है कंडीशन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, अगर वैल्यू ऐसी आती है, कैसी, जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होंगी, उनके हमने क्या करना है, वैल्यूज को क्या करना है, हमारे पास कुछ कोफिशिएंट्स होंगे, कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को हमने इस वाले फैक्टर में पुट करना है। पुट करने के बाद अगर ये आता है ग्रेटर देन जीरो, देन डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो इसके रूट्स क्या आएंगे, रूट्स की यानी कि नेचर क्या होगी, वो होगी रियल एंड अनइक्वल। दैट मीन्स आप लोग कह सकते हो रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, सो हमारे पास है क्या कंडीशन होगी, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, देन डिस्क्रिमिनेंट becomes पॉजिटिव, डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा पॉजिटिव, देन द रूट्स आर इक्वल एंड रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ओके, तो अगर हमारे पास ये फैक्टर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, तब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा और उसके रूट्स क्या आएंगे, रियल एंड अनइक्वल। अब हम करेंगे इसका थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या होगा, थर्ड में होगा कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, देन अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, अब हम उनकी वैल्यूज को इस फैक्टर में पुट करेंगे। जब इस फैक्टर्स में पुट करेंगे तो हमारे पास अगर ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे ना वो रियल नहीं होंगे। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो होगा तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा तो हमारे पास जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। सो हम लोग लिख सकते हैं इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, देन डिस्क्रिमिनेंट becomes negative, then the roots are not real। तो ये थी नेचर ऑफ द रूट्स। क्या क्या थी, हमने एक फॉर्मूला किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से हम लोग रूट्स फाइंड आउट करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही था ना फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते थे। अब इसमें से हमने क्या किया, एक एक्सप्रेशन उठा लिया, यानी कि एक फैक्टर ले लिया, कौन सा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसको क्या नाम दिया, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या बताएगा हमें, ये बताएगा कि जो हमने रूट्स हमारे पास होते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनकी नेचर क्या क्या होती है। क्या क्या होती है उनकी नेचर, क्या होती है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो आता है देन डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाता है। जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाता है तो उसके रूट्स क्या आते हैं, रियल होंगे।
रूट्स क्या होंगे रियल। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो तो रूट्स क्या हो जाएंगे रियल। अगर दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास ये वाला फैक्टर ग्रेटर देन जीरो हो जाता है तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो उसके रूट्स क्या होंगे रियल एंड अनइक्वल। कैसे? कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, देन डिस्क्रिमिनेंट बिकम्स पॉजिटिव, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास रूट्स क्या आ जाएंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। देन थर्ड स्टेप क्या हुआ, थर्ड स्टेप में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाए तो हमारे पास रूट्स क्या होंगे रियल नहीं होंगे, रियल नहीं होंगे। तो कैसे नहीं होंगे रियल कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, देन डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो रूट्स तो ऑब्वियसली होंगे ही नहीं, अगर होंगे ही नहीं तो उसको बोल सकते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल। तो ये है नेचर ऑफ रूट्स। इसमें दो और पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं इसके अलावा? वो ये होती हैं क्या क्या होती है इसमें, इनकी दो और पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो वो लिखते हैं इफ डिस्क्रिमिनेंट becomes perfect square, अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो वो जो नंबर होंगे वो सॉरी जो रूट्स होंगे वो रैशनल होंगे, रूट्स क्या होंगे रैशनल होंगे। देन रूट्स आर रैशनल, रैशनल भी हो सकते हैं इंटीजर भी हो सकते हैं। तो ये थी फोर्थ, यानी कि इसकी दो एक्स्ट्रा कंडीशंस होती है। पहली लिख ली हमने, क्या लिखी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की परफेक्ट स्क्वायर बनती है यानी कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आती है तो रूट्स क्या होंगे रैशनल होंगे। देन नेक्स्ट क्या होगा, फिफ्थ, इफ discriminant becomes not becomes perfect square, then रूट्स आर इरेशनल, तो रूट्स क्या होंगे इरेशनल होंगे। देन रूट्स आर इरैशनल। तो ये था नेचर ऑफ रूट्स। क्या क्या था कि इसमें दो कंडीशंस और थी, क्या क्या थी कि जब डिस्क्रिमिनेंट का जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स क्या होंगे रैशनल होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो क्या होगा रूट्स क्या होंगे इरैशनल होंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होती है ना उनकी नेचर को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द, क्या करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वो है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स
ऑफ द फॉलोइंग quadratic equations if real roots are exist, find them। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया गया है कि हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, उनकी हमने रूट्स फाइंड आउट करनी है। रूट्स फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या बताना है? उनको उनकी नेचर बतानी है, कौन सी होगी। अगर नेचर, रूट्स ऑफ द नेचर क्या होगी? रियल होंगी, तो हमें उनके रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। अगर रियल रूट्स होंगे यानी कि उनकी नेचर रियल आएगी, तो हमको उनके बाद में क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे? रूट्स। कौन से इक्वेशन के? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसमें होंगे 3 पार्ट्स, तो हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इज 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करनी है। अगर नेचर ऑफ रूट्स रियल होंगे तो इसके हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास गिवन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी? 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन इज द क्वाड्रेटिक equation in the general form is given by, वो होगी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने सबसे पहले क्या ली? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ले ली। जनरल फॉर्म कौन सी होती है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। अब इनके हम लोग कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, यानी कि इन सब की वैल्यूज देखेंगे क्या क्या आएगी। दैट इज हमारे पास हो जाए a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू हो जाएगा -3, बिकॉज a इज इक्वल टू 2 कैसे है? क्योंकि a यहाँ भी है, तो सॉरी x² यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी सामने? यानी कि a की वैल्यू सामने किसके है? 2 के, तो a हो जाएगा 2, यानी कि a इज इक्वल टू 2। सिमिलरली x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे है, तो b के सामने कौन सी वैल्यू है? -3, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। दैट मीन्स b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 5। c के सामने कौन सी वैल्यू है? 5 है। तो हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। अब हमें इनकी नेचर फाइंड आउट करनी है। नेचर फाइंड आउट कैसे करते हैं? बाय अप्लाइंग द डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर। तो वो होगा डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर b² इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट ले लिया हमने, क्यों? क्योंकि हमें नेचर फाइंड आउट करनी थी, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट ले लिया। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d² इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो d² एज इट इज। अब इनकी हम लोग वैल्यूज फिल करेंगे, तो क्या आएगी? -3² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। ओके, तो d² हो गया d² इक्वल्स -3² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5। d² हमने क्या किया कि इन सब की वैल्यूज यहाँ फिल कर ली, तो हमारे पास आ गया d² इज इक्वल टू, अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 का भी स्क्वायर क्या होता है? 9, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। तो ये हो गया 9 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40, तो 9 माइनस 40, तो डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर आ गया
-31, ये है लेस देन 0। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9, -4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40, तो ये डी स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 40, तो हमारे पास डी स्क्वायर आ गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -31। ये नेगेटिव में आ गया डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि ये बी स्क्वायर -4ac किस में होगा, लेस देन 0 में। अगर लेस देन 0 में है तो इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे, तो हम लोग लिखेंगे हैंस द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। तो हमारे पास डी स्क्वायर किस में आया था, नेगेटिव में। जब डी स्क्वायर नेगेटिव है तो इसका मतलब बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू किस क्या होगी, लेस देन 0। अगर लेस देन 0 होगी तो उसके रूट्स क्या होंगे, रियल नहीं होंगे। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। मैं 1 मिनट के बाद आपको इसके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करवाऊंगा। आई होप आप लोगों ने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इनके नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हो जाएगा, वो होगा 3x² -4√3x + 4 = 0। तो हमारे पास अब सेकंड पार्ट में कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, 3x² -4√3x + 4 = 0। इसके हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, नेचर फाइंड आउट करनी है। अगर नेचर रियल रूट्स वाली हुई तो इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज द quadratic equation in the general form is given by, वो होगी ax² + bx + c = 0। तो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में हमने ले ली, क्या ले ली, ax² + bx + c = 0। अब हम इनकी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। वैल्यूज को कंपेयर कैसे करेंगे, क्या क्या आएंगी हमारे पास, दैट इज a क्या हो जाए, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, तो a के सामने कौन सी वैल्यू है, 3, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b, x सामने सॉरी x है दोनों में, तो b के सामने कौन सी वैल्यू है, b = -4√3 एंड
c भी हो जाएगा c इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई a की, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4। इन सब क्या हमने क्या ले ली, वैल्यूज ले ली। तो अब हम इनकी नेचर फाइंड आउट करेंगे। नेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग द फैक्टर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट वाला फैक्टर यूज करेंगे ना, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी स्क्वायर हो जाएगा, अब हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। हमने क्या क्या किया, बी स्क्वायर था तो बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो स्क्वायर हो गया, तो क्या था वो, अब आ गया हमारे पास डी स्क्वायर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर, तो वो था डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4 यानी कि 4 एज इट इज। ए कितना था 3, सी कितना हुआ 4, तो हो गया 4 इंटू 3 इंटू 4। बी की वैल्यू क्या थी -4√3 स्क्वायर में थी, इस स्क्वायर में थी, तो ये हो गई डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4√3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। तो हमारे पास हो गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 4 इंटू 4 16 √3 इंटू √3 वो हो जाएगा 3, तो 16 इंटू 3 48, तो ये बन गया 48। नेगेटिव में था, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पूरा फैक्टर बन गया हमारे 4√3 स्क्वायर हो गया 48। तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 4 48, तो ये हो गया 48। तो हमारे पास डी स्क्वायर आ गया 0, डी स्क्वायर 0 आ गया। दैट मीन्स हमारे पास अगर डी स्क्वायर 0 आ गया तो दैट मीन्स ये वैल्यू जो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब है इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, रियल होंगे ना रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या हो गया 0 हो गया। अगर ये 0 हो गए तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी वो क्या होगी 0, सॉरी उनके रूट्स क्या आ गए 0 हो गए, तो रियल रूट्स आ गए ना इसके। कैसे आए कि बी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 हो गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, तो हमारे पास रूट्स क्या आ गए रियल आ गए। तो हम लोग लिख सकते हैं द रूट्स आर रियल ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए रियल आ गए। अब इनके हम रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रूट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू -b, तो -b कितना था -4√3 प्लस माइनस माइनस, तो वो ये वाला स्क्वायर था बी स्क्वायर माइनस 4ac वो तो 0 था, यही निकाला था ना इसमें से, तो ये हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस, तो उसे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ क्योंकि वो पहले से ही फाइंड आउट है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू -4√3 प्लस माइनस 0/2, a कितना था 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3, दैट मीन्स ये हो गया 6। तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू -4√3/6, तो ये होगा 2, सॉरी इसको नीचे लिख देते हैं, इसके ऐसे आएंगे, तो x इज इक्वल टू -4√3/6, एक हो जाएगी x इज इक्वल टू -4√3/6। ओके, इसके रियल रूट थे और इक्वल थे, इक्वल हो गए ना, तो लिख सकते हैं द रूट्स आर रियल एंड इक्वल ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इक्वल थे तो दैट मीन्स देख लो इनके दोनों रूट्स क्या आ गए इक्वल आ गए। तो ये हो सकता है, ये होगी x की वैल्यू 2 to the 4 2 3 the 6, ये भी होगी 2 to the 4 2 3 the 6, तो ये होगी -2√3/3, तो x की वैल्यू होगी -2√3/3,
3। तो ये थे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था सेकंड पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, कौन सा? थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट इज 2x² - 6x + 3 = 0। तो इसका था ये थर्ड पार्ट। तो इसमें हमारे पास क्या है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो इसका मतलब हमें इनकी रूट्स की नेचर फाइंड आउट करनी है। अगर रियल रूट्स हुए तो क्या होंगे उनके, हमने रूट्स फाइंड आउट कर देने हैं। तो हमारे पास अब कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? 2x² - 6x + 3 = 0। इसके हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the given by जनरल फॉर्म या जनरल वे। तो वो हो गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है गिवन बाय जनरल फॉर्म में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी। तो वो कौन सी होगी? ax² + bx + c = 0। क्या आ गई हमारे पास जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² + bx + c = 0। अब हमें इनकी नेचर फाइंड आउट करनी है। नेचर फाइंड आउट कैसे होगी? हमारे पास वैल्यूज चाहिए a की भी, b की भी, c की भी, ताकि हम लोग डिस्क्रिमिनेंट वाला फैक्टर यूज करके हमें पता चल जाए इनकी नेचर क्या होगी। तो हो जाएगा दैट इज a हो जाएगा 2x² यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो a क्या हो गया 2। तो a की वैल्यू क्या हो गई 2। दैट मीन्स a = 2, b = ये x है, ये x है, तो b क्या हो जाएगा? b = -6 एंड c हो जाएगा 3। तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 6, c की वैल्यू क्या आ गई 3। देन बाय यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर तो वो हो जाएगा d² = b² - 4ac। ओके, तो ये हो जाएगा d² = हमारे पास b² क्या है? -6² - 4 एज इट इज। तो a कितना है 2 एंड c कितना है 3। तो ये क्या आ गया d² = -6² - 4 × 2 × 3 ये हो गया। तो d² हो गया अब d² = -6², तो वो हो गया 36, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, तो ये हो गया -6 का स्क्वायर 36 -4 × 2 8, 8 × 3 24। तो ये हो गया 36 - 24। तो d² आ गया हमारे पास, d² = 36 - 24। ओके, तो अब हो जाएगा d² = 36 - 24, ये हो जाएगा 12। दैट मीन्स > 0। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? पॉजिटिव में क्या आया? d² = 12, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो b² - 4ac क्या हो जाएगा? b² - 4ac क्या हो जाएगा? > 0 होगा ना जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसके भी रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। तो लिखेंगे द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। ओके, तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे। रूट्स रियल होंगे ना जब d² क्या हो गया ये पॉजिटिव, यानी कि d² हमारे पास क्या आया? पॉजिटिव में क्या आया था? d² = 12 विच इज > 0।
यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तो रूट्स क्या होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, रियल होंगे। अब हमारे पास पता है कि अगर रूट्स हमारे पास रियल होंगे तो इनके हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। क्या था वो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी क्या था, माइनस 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 प्लस, तो वो 6 था, 6 प्लस माइनस, तो वो हो गया x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, स्क्वायर क्या आ गया 12, ओके, स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 12 में, तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 12 अपॉन 2a, यानी कि 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4। तो x आ गया हमारे पास 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 4। तो इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये होगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 4, 2 1 द 2, 2 2 द 4 प्लस माइनस, तो हमारे पास x आ गया, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो हमारे पास रूट्स आ जाएंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2, एंड सेकेंड हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो हमारे पास जब नेचर क्या थी, रियल आई थी, कैसे, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव था, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। जब ये ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट क्या था, पॉजिटिव था, तो हमारे पास रूट्स क्या आ गई, रियल। और उसने रियल रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए बोला था, तो हमने फाइंड आउट कर लिए 2 रूट्स, तो हमारे पास 2 रूट्स आने थे, फाइंड आउट कर लिए बाय थ्रू अप्लाइंग फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। तो वो था x इज इक्वल टू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड नेक्स्ट था x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, आपके पास 1 मिनट है। आई होप आप लोगों ने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम इनका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, तो अब हम इनका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि है सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन इज
फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग quadratic equations so that they have two equal roots। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन होंगी। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये गिवन होंगी तो कैसे फाइंड आउट करनी है ताकि उनके रूट्स जो हो वो इक्वल हो। अगर रूट्स इक्वल हैं तो इसका मतलब हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट इज 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या फाइंड आउट करना है? k। कैसे? जब इनके रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन is given by जनरल फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की गिवन है हमारे पास। क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस कैसे करना है? सेम प्रोसेस फर्स्ट क्वेश्चन वाला ही करना है। उसमें भी डी स्क्वायर की वैल्यू लेनी है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर यूज करना है। डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर क्या दिया हुआ है? इक्वल टू 0। उसको इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म में ली। तो वो क्या थी? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a आ गया, दैट इज a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू k एंड c हो जाएगा 3। तो हमारे पास a हो गया 2, b हो गया k, c हो क्या हो गया 3। अब हम क्या फाइंड आउट करने हैं? वैल्यू k की। कैसे? बाय यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर। तो हमारे पास d² हो जाए, d² इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों लेना है? क्योंकि जो इसके रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो वो हो गया d² इज इक्वल टू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं कि b² कितना है? k। तो ये आ गया k² माइनस 4 इंटू a की क्या वैल्यू है? 2, c की वैल्यू क्या है? 3 इज इक्वल टू 0। तो d² हो गया, d² इज इक्वल टू k² माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो ये हो गया 24 इज इक्वल टू 0। हमारे पास k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हो गया यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0। तो हम लोग लिख सकते हैं अब k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो k² हो गया 24। तो हमारे पास k आ गया, k की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो वो हो जाएगा k इज इक्वल टू 4 इंटू 6 स्क्वायर रूट। तो k इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो k हो जाएगा k प्लस माइनस 2। ओके, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई, k इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो हमने क्या फाइंड आउट करनी थी? वैल्यू k की। कैसे? हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
के गिवन था, उसके रूट्स क्या थे, रियल इक्वल थे, तो दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट क्या था, 0 था। डिस्क्रिमिनेंट को 0 किया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या हो गया, इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट कर दी, जब वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास क्या आ गई है, के की वैल्यू आ गई। तो ये है सेकंड का फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज सेकंड, वो है ये है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाने के बाद हम इसकी जनरल फॉर्म ले लेंगे। जनरल फॉर्म लेने के बाद इनकी जो ए बी सी वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। मिलने के बाद हम डिस्क्रिमिनेंट स्क्वायर को 0 कर देंगे। क्यों, उसने दिया हो ना कि इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो डी स्क्वायर क्या हो गया, इक्वल। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, वो भी 0 हो जाएगा। हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन इज, क्या करते हैं कि के स्क्वायर की वैल्यू को इस वाले फैक्टर में x माइनस 2 वाले फैक्टर में के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई के की फॉर्म में, यानी कि इसमें के गिवन है, सॉरी के है तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय जनरल फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म ले लेंगे। जनरल फॉर्म लेने के बाद वो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या ली हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म ली, कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अब हम इनकी ए की, बी की, सी की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो क्या क्या आएंगे, दैट इज ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। तो ए की वैल्यू क्या है, के, तो ए की वैल्यू आ गई के, एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी, d। तो x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 के, एंड c हो जाएगा हमारे पास c की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, क्योंकि c के सामने कौन सा है 6, तो c क्या हो गया, c इज इक्वल टू 6। इस तरीके से a की वैल्यू क्या होगी k, b की वैल्यू होगी माइनस 2 के, एंड c की क्या वैल्यू होगी 6। तो हम लोग इसके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे के की। कैसे, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर था उसको यूज करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर किस में दिया हुआ है, d इज इक्वल टू 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास 0। तो वो हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इसके रूट्स क्या दिए हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया 0। तो नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे डी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, बी स्क्वायर है माइनस 2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू के, एंड सी हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6, 4 इंटू के 4 के इंटू 6 24 के, तो वो हो जाएगा 24 के इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप, वो हो जाएगा हमारे पास
4k² माइनस 24k इज इक्वल टू 0। तो 4k को हमने ले लिया कॉमन, तो 4k कॉमन, तो ये अंदर क्या हो गया k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास आया था ना 4k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ये था ना। तो हमने क्या किया कि 4k को कॉमन ले लिया, तो 4k हो गया कॉमन। तो नेक्स्ट स्टेप में हुआ 4k इंटू k माइनस 6, ये हुआ बिकॉज k यहाँ k² था तो k कॉमन, 4 भी यहाँ था तो 4k, तो ये हो गया 4k इंटू k माइनस 24k, यानी कि 4 इंटू 6 24, तो 6 आ गया इसकी जगह, 6k तो बाहर था तो ये बन गया k माइनस 6। तो फैक्टर आ गया हमारे पास 4k इंटू k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 4k तो 0 हो नहीं सकता, तो कौन सा 0 लेंगे हम लोग, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। या तो आप लोग क्या करो कि 4k की वैल्यू को उधर शिफ्ट कर दो तो वो 0 हो जाएगी, तो वो हो जाएगा हमारे पास k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू आ गई है 6। ओके, तो k की वैल्यू क्या आ गई है 6। तो ये था सेकंड क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है, और इसी के साथ आज की मैं अपनी वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूं। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और आने वाली मेरी बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूं, प्लीज मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे, और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।